हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आपको जैसा कि थंबनेल में भी दिखाया गया है और मैं आपको बता दूं, अपन बात करेंगे DSSSB यानी DSSSB के जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। और इसका फुल फॉर्म होता है दिल्ली सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब इसमें अपने पास इस बार काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हुई है। तो जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर अपन देखेंगे कि कौन कौन सी जो वैकेंसी आई हुई है और उन सभी के बारे में अपन जानेंगे कि अपन कौन कौन सी जो वैकेंसी के लिए अपन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फ़िलहाल अपन इतना देखेंगे कि अपने यहाँ पर जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे कब से, 9 जनवरी 2024 से। यानी नई साल की शुरुआत करो और अच्छे से फॉर्म भरो और अच्छे से तैयारी में लग जाओ, तो सिलेक्शन आपका ज़रूर हो जाएगा। लेकिन तैयारी बिल्कुल एकदम ईमानदारी से और अच्छे से करनी पड़ेगी। अब देखते हैं इसमें आगे की ओर। तो भाई साहब, अपन ने ये तो देख लिया इसका फॉर्म 9 तारीख से भरना है और इसकी लास्ट डेट कब है, 7 फरवरी 2024। यानी 7 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी लास्ट डेट का इंतज़ार मत किया करो। जैसे 9 जनवरी से फॉर्म फिलअप हों तो मेरे भाई 20 जनवरी के लगभग आप सभी के फॉर्म भर दीजिए। यानी 20 जनवरी तक आप सभी फॉर्म भर दें, क्योंकि बाद में साइट चले ना चले कोई भरोसा नहीं। जैसा अभी SSCGD के काफ़ी सारे लोग हैं जिनका फॉर्म नहीं भर पा रहे क्योंकि साइट नहीं चल पा रही। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके वैकेंसीज़ आई हुई है। इनके बारे में देखेंगे कि अपन कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं। चलो आगे की ओर बात करते हैं। फ़िलहाल तो अपने पास यहाँ पर जो आपको दिखाई गई है, अब इसमें वैकेंसी आई हुई है ग्रेड 4th जूनियर असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफ़र की भी है। यहाँ पे LDC की हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों की है। स्टेनोग्राफ़र भी है, जूनियर असिस्टेंट है, फिर स्टेनोग्राफ़र, फिर जूनियर असिस्टेंट। ये अलग अलग वैकेंसीज़ हैं और ये आपकी जो वैकेंसीज़ है ये यहाँ पर बता रखी है कितनी कितनी हैं। और एलिजिबल जो डिटेल्स हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ से ये जो वैकेंसीज़ हैं इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, ये जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हो गया, LDC हो गया, फिर ये जूनियर असिस्टेंट हो गया। इसके बाद में जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी वाला, और ये हो गया असिस्टेंट ग्रेड 1। तो ये सब जितनी भी वैकेंसीज़ है उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अब आपकी जो इसमें देखेंगे कि अपन कौन कौन से में भर सकते हैं, किसमें क्या एक्सपीरियंस डिटेल मांगा है, या फिर अपन नॉर्मली फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल अपन बात करते हैं ये आपका जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें है ग्रेड 4th जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी। इसके अंदर जो आपकी टोटल वैकेंसीज है 1672 है, जिसमें आपका जो कैटेगरी है उसका आप देख लेना आपकी कौन सी कैटेगरी है। अगर जनरल में है तो 7 से 88 है, OBC में 500, SC में 194, ST में 40 और EWS में 150। इस प्रकार टोटल से 1672 वैकेंसीज़ हैं, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसीज़ कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर आप देखें कौन कौन है जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपका 12th पास होना ज़रूरी है। यानी आपने 12वीं क्लास पास कर ली होगी तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और आपकी जो एज है, एज लिमिट की बात करें, जो 18 से लेकर कितनी होनी चाहिए, 27 साल तक। 18 से लेकर 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए तो आप इसको डाल सकते हो। और एज रिलैक्सेशन जो अलग अलग कैटेगरी है उसके हिसाब से दिया जाता है। फ़िलहाल अपन बात करें इसमें, जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम हुआ, आपका एग्ज़ाम पास हुआ। एग्ज़ाम पास होने के बाद में इसमें क्या होगा भाई साहब, टाइपिंग टेस्ट होगा। जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी स्पीड आपके यहाँ पे लिख रखी है 35 WPM, ठीक है। और अगर आप हिंदी, ये तो इंग्लिश में है, अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो कितनी है, 30 WPM, जो कि आपकी वर्ड पर मिनट होती है। और ये किस पे होगी भाई, कंप्यूटर पे होगी, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा यहाँ पर, बिल्कुल आप केवल 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, इसमें पे स्केल के भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो पे लेवल रहेगा, पे लेवल 2 रहेगा। और जो ग्रुप C की वैकेंसीज़ हैं इसमें आपका 19,900 से शुरू होकर आपका 63,200 रुपये तक की सैलरी रहेगी।
अब इसके आगे की और बात करते हैं, अगली जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में। तो नेक्स्ट है आपका स्टेनोग्राफ़र। स्टेनोग्राफ़र में आपकी टोटल वैकेंसीज है 143। अब इसके लिए अपन को क्या क्या चाहिए वो भी अपन देख लेते हैं। आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी स्टेनोग्राफ़र के लिए अपन को एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में चाहिए 12th पास, यानी आप 12वीं पास होनी चाहिए। और ये आपकी जो टाइपिंग स्पीड है यहाँ पर दे रखी है ये होनी चाहिए, मतलब, और इसके अलावा यहाँ पर दे रखी है। आगे देखते हैं इसमें आपका एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यहाँ पर भी बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा, केवल आप 12वीं पास हैं। और अगर आपको स्टेनो की जानकारी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें स्टेनो लैंग्वेज से अपन को हिंदी या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट करवाते हैं। ठीक है। फिलहाल जो पे स्केल है इसका अच्छा है, पे लेवल 4 है, यानी 25,500 से 81,000 के लगभग अपनी सैलरी रहेगी। और एज लिमिट वही आपका 18 से 27 साल तक पर अगर आप हैं तो ये फॉर्म भर दीजिए। चलिए आगे अपने पास अब आती है वैकेंसी कौन सी भाई साहब, LDC, ये लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसे अपन बोलते हैं भाई साहब LDC। ठीक है। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा। इसमें पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट मेरे भाई टोटल 256, और अपने अपनी कैटेगरी के आप देख लीजिए, मैंने हाईलाइट कर दी यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर अपनी पोस्ट अपन ने बता दी। इसके बाद में इसमें एजुकेशनल डिटेल्स देखते हैं। तो आपका क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, इसमें भी वही 12th पास, यानी यहाँ पर भी आप 12वीं पास होने चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश में तो 35 और हिंदी में कितनी होनी चाहिए भाई 30। अब ये आपकी कब ज़रूरत पड़ती है, तब आप जैसे एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास हो गया, एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अभी से 30-30 मिनट का टाइपिंग टेस्ट करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस, यहाँ पर भी कुछ नहीं मांगा, एक्सपीरियंस नील है। उसके बाद पे स्केल वही आपका पे लेवल 2 रहेगा। और इसमें जो मिनिस्ट्रियल वाली वैकेंसी है, और एज लिमिट वही 18 से 27 साल तक के अगर आप हैं तो इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसमें अपने पास और कौन सी वैकेंसी है। तो अब यहाँ पर आपका दे रखा है जूनियर स्टेनोग्राफ़र। जूनियर स्टेनोग्राफ़र में आपके पास कितनी पोस्ट 20 है, और अपनी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पर अपन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी है, यानी यहाँ पर 12th पास आउट होना ज़रूरी है। और ये आपका वही जो टाइपिंग स्पीड है उसके बारे में दे रखा है। और यहाँ पर आपका ये जो डिप्लोमा दे रखा है यहाँ पर, वो डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और उसके बारे में आगे बात करते हैं, यानी इसमें डिप्लोमा की ज़रूरत है मैनेजमेंट वाले की। और आगे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, केवल जो आपका मैनेजमेंट वाला डिप्लोमा होता है वो होना ज़रूरी है। ठीक है। कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, चलेगा। पे स्केल वही पे स्केल इसका 4 है, और एज लिमिट वही 18 से 30। ठीक है। और 18 से 30 साल के अगर हैं आप तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके आगे अपन बात करते हैं तो आपका जूनियर अकाउंटेंट है। और जूनियर अकाउंटेंट में आपकी टोटल वैकेंसीज़ हैं 40, और 40 में से आपकी कैटेगरी का आप देख लीजिए। फिर अपन बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं एजुकेशनल की। तो यहाँ पर आपकी वही 12th पास आउट होनी चाहिए। और अगर आपकी इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो स्पीड होनी चाहिए भाई साहब 35, और अगर हिंदी में करते हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 WPM। ठीक है। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस, आपके पास कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका पे स्केल है ये पे लेवल रहेगा भाई साहब 2। इसके बाद एज लिमिट यहाँ पे कितनी रहेगी, 18 से 27 साल के अगर आप हैं तो इसको भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं अपन इससे। तो यहाँ पर अब आगे बात करते हैं, फिर से स्टेनोग्राफ़र का आ गया। यानी स्टेनोग्राफ़र का आपके पास काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं इस बार, लेकिन अलग अलग दे रखी है। यहाँ से स्टेनोग्राफ़र की कितनी है, 14 वैकेंसीज़ हैं, और 14 पोस्ट है टोटल। तो इनमें से आप देख लीजिए आपकी कैटेगरी। तो फ़िलहाल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वही, यानी आपके पास यहाँ से अपन ने ज़्यादातर जो वैकेंसी है सभी में अभी तक जितनी देखी उसमें 12th पास आउट होना ज़रूरी है। और जिसने स्टेनो सीख रखा है वो स्टेनो के लिए भी दे सकता है, बाकी तो नॉर्मल टाइपिंग टेस्ट आपको करना पड़ेगा। यहाँ से भी आपका वही टाइपिंग है। और यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का।
यानी कंप्यूटर के बारे में आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस कोई कुछ नहीं मांगा, और इसमें भी आपका जो पे लेवल है वो 4 रहेगा। एज लिमिट वही आपके 18 से 27 साल, ठीक है। और ये मैं दिखा दूँ, अभी आपको दिखाई देगा, अभी दिखाई नहीं दे रहा था। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, और ये आपका क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, और एक्सपीरियंस के आगे आपका एज लिमिट और ये पे स्केल हो गया, ठीक है। यानी ये डिज़ायरेबल दे रखा है, इसमें आपको क्या चाहिए होगा, आपका जो कंप्यूटर ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगली जो वैकेंसीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट में अपने पास टोटल वैकेंसीज़ है 30, और 30 में आपकी कैटेगरी आप देख लीजिएगा। और अपन बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो इसमें भी वही आपका 12th पास आउट होना है, यानी 12th की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और वही अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपकी 35 की स्पीड, और अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 30 WPM वर्ड पर मिनट। और यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और आपका पे लेवल 2 रहेगा, और एज लिमिट आपके 18 से 27 साल तक है, ठीक है। और आगे अपन बात करते हैं भाई साहब जूनियर स्टेनोग्राफ़र इंग्लिश। यानी आपका जूनियर स्टेनोग्राफ़र इसमें ओनली फॉर इंग्लिश वाले रहेंगे, हिंदी वाले इसमें नहीं रह सकते। इसमें वैकेंसीज कितनी है, केवल और केवल 2 वैकेंसी है, जो भी जनरल के लिए। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी आपको। और ये आपका वही 12th पास, और ये आपकी टाइपिंग स्पीड है, इसमें कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और पे लेवल कितना रहेगा, 4। यानी अब तक अपन ने देखा कि आपका जो स्टेनोग्राफर है उसका पे लेवल कितना था, 4, यानी अच्छी वैकेंसी है, ग्रुप सी में आती है। और इसका एज लिमिट वही 18 से 27 साल तक का है, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। तो इसके बाद में आपके पास वैकेंसी आती है जूनियर असिस्टेंट। ये है भाई साहब आपका दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो डिपार्टमेंट है ये है, ठीक है। वो अपन पहले बात कर रहे थे सर्विस डिपार्टमेंट में, ये है आपका दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी डिपार्टमेंट। तो इसमें आपका जूनियर असिस्टेंट है। जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है टोटल 28, और इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल वही 12वीं पास होना, और 12वीं पास के अलावा यहाँ पे टाइपिंग आपका सब में है। यानी यहाँ से आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 WPM, और हिंदी में कितनी होनी चाहिए, 30 WPM, यानी वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे भी आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा, और यहाँ पे आपका पे लेवल रहेगा 2, और आपकी जो एज लिमिट है कितनी रहेगी, 18 से 27। यानी अब तक अपन ने जो भी वैकेंसी देखी सब में 18 से 27 एज लिमिट है, और जो आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए। और टाइपिंग प्रत्येक वैकेंसी में आपके टाइपिंग मांगी है, ठीक है। यानी आपको टाइपिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल ज़्यादातर वैकेंसीज जितनी भी आती है टाइपिंग टेस्ट ही मांगते हैं ज़्यादातर में। तो यहाँ से अपन फिर से बात करें तो स्टेनोग्राफ़र ग्रेड 2 वाली है, इसमें टोटल वैकेंसी 5 है, और 5 वैकेंसी है टोटल। इसमें भी वही 12th पास आउट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए आपको, और यहाँ से आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। और इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, और आपका पे लेवल स्टेनोग्राफर में फिर से 4 आ गया, और आपका एज लिमिट कितना है भाई, 18 से 27, ठीक है। और इसके आगे है आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी LDC। तो भाई LDC के बारे में बात कर लेते हैं। और ये आपका किस में है, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो डिपार्टमेंट है आपका, उसमें वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 28 है। और इसका जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है वो क्या मांगा गया है भाई, इसमें आपके पास 12th पास आउट होनी चाहिए, और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। और यहाँ पे आपका जो पे लेवल है वो 1 रहेगा, पे लेवल 1। और आगे इसमें ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो इसमें एज लिमिट बात करें तो कितनी, 18 से 27, ठीक है। अब आपकी अगली वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट है, और ये है आपका मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। इसमें आपकी जो वैकेंसी है डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की। तो इसमें आपके कितनी वैकेंसीज़ हैं, 10 टोटल वैकेंसी है। इसमें आपको 12th पास होना ज़रूरी है, वही आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 इंग्लिश और 30 हिंदी में, ठीक है। और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आपका पे लेवल रहेगा 2, और आपकी एज लिमिट रहेगी 18 से 27 साल, ठीक है।
आगे अपन चलते हैं तो आगे आपकी जो वैकेंसी है और ये है किस डिपार्टमेंट में, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ से क्या है, ये जूनियर स्टेनोग्राफर का, ये हिंदी वालों का है, ठीक है। और हिंदी के लिए भी कितनी वैकेंसी आई है भाई, 2। वही आप 12th पास होने चाहिए और ये आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह चाहिए। और यहाँ से आपको भाई साहब क्या चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी यहाँ से आपके पास ये डिग्री भी होना ज़रूरी है। और आगे आपसे यहाँ पे लेवल है इसका 4, एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा, लेकिन एज लिमिट कितनी है भाई, 18 से 27 साल, ठीक है, वही एज लिमिट है। आगे बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी, और आज की अपनी जो लास्ट वैकेंसी है, यानी 14 अलग अलग वैकेंसीज आई है अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये किस डिपार्टमेंट में, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन जो डिपार्टमेंट है, इसमें असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 104 है, काफ़ी वैकेंसी है। तो इसमें आपका वही सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास आउट होना चाहिए, और इसमें भी वही आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, इंग्लिश में तो 35 का और हिंदी में कितना होना चाहिए आपका 30 का, और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पे लेवल क्या रहेगा, 2। और यहाँ से आपका जो एज लिमिट कितना रहेगा, 18 से 27 साल का, ठीक है। तो ये हैं आपकी जो टोटल वैकेंसीज जिसके बारे में अभी अपन ने देखा। और इसमें अपन बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम में क्या सिलेबस आएगा। तो Tier 1 का आपका जो सिलेबस है वो रहेगा आपका जो पोस्ट कोड है 802/23 के लिए। इसमें क्या होगा, 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के, यानी आपके पास एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का। अब देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो जनरल अवेयरनेस आएगा इसमें 35 नंबर का, और रीजनिंग आएगा 35 का, या से न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 35 नंबर की, यानी 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। और हिंदी आएगा आपका 35 का, इंग्लिश आपका 35 का, और जो आपका कंप्यूटर है वो कितने का आएगा, 25 का। इस प्रकार से टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 200, और एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सिलेबस हो गया। तो अब अपन ने जो भी थी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल उनके बारे में देखा, और आज एज रिलैक्सेशन के बारे में भी देख लेते हैं कि किस कैटेगरी को कितनी छूट दी जाती है। तो यहाँ से आपके पास दे रखी है SC ST को 5 साल की, OBC को 3, और EWS और PWD UR को यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 साल का। और ये अलग अलग के लिए अलग अलग जो एज रिलैक्सेशन दे रखा है, कितनी साल की छूट है कि इतनी साल बाद तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की अपनी इसमें कंप्लीट जानकारी थी कि आपके DSSB में जो वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में है उनके बारे में देखा। अपन कौन कौन सी वैकेंसी में यानी किस पोस्ट पे अपन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग आप सभी पे कर सकते हैं अगर आपके पास 12th पास आउट हो तो। और दूसरा, आप टाइपिंग नहीं कर रहे हो तो टाइपिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर जो पोस्ट है, ज़्यादातर वैकेंसी है, वो सभी में क्या मांगा गया आपसे, टाइपिंग टेस्ट। यानी सभी वैकेंसीज़ में टाइपिंग टेस्ट है, तो आपको टाइपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइपिंग के बिना पार नहीं पड़ने वाले, ठीक है। और इसमें आपको जब DV के टाइम पे क्या होगा, जैसे आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी बनवा लीजिए, क्योंकि उसमें आपके DV के टाइम पर ज़रूरत पड़ती है। और ये ध्यान रखिएगा, फॉरम स्टार्ट हो रहे हैं 9 जनवरी से। कब तक चलेंगे ये फॉरम भाई, फॉरम चलने वाले हैं आपके 7 फरवरी तक, ठीक है। और आज का वीडियो यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।